हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ेंगे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ओके, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखो, JKPSA के पेपर में आपको पता है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है, और यहाँ से आपको हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपको सिर्फ इसी टॉपिक से मिल जाए। ओके, और JKPSI के अलावा भी जैसे JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें आपको पता है कि इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिलेंगे, और बिल्कुल आसान मिलेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं आते। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा क्या टॉपिक है? JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोबारा से ऑर्गेनाइज करना, है ना। दोबारा से क्या? ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, बट यहाँ पे किसको रीऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है स्टेट्स की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, स्टेट्स की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को। ठीक है, क्या करने की बात हो रही है? ये बात हो रही है उसको चेंज करने की। ठीक है, मतलब क्या कि मान लो जैसे कि कोई भी एक स्टेट है ना, एक स्टेट है, तो उसको डिवाइड करके 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, या 1 या 2 स्टेट्स को मिलाकर भी एक स्टेट बना दो, तो वो भी क्या होता है? उसका मतलब ही क्या है? रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है इनकी, मतलब यहाँ तो एक स्टेट को आप डिवाइड कर दो 2 या 3 स्टेट्स में, या 1 या 2 स्टेट्स को मिला के भी आप एक स्टेट बना सकते हो, तो उसका मतलब ही क्या है? रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, और देखो, ये तो मतलब हो गया इसका मतलब क्या कि आपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज आपने चेंज करनी है। ठीक है, इधर फिजिकल बाउंड्रीज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये नदियाँ पहाड़ ये तो सब अपनी जगह ही रहेंगे। इसको आप कैसे चेंज करेंगे? इसको तो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कि पूरे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को अगर चेंज करना हो, तो वही क्या हो गया? रीऑर्गेनाइज करना, या किसी भी स्टेट को, मतलब किसी भी स्टेट को अगर वो करना हो, क्या करना हो? डिवाइड करना हो। ठीक है, डिवाइड करना हो 2 स्टेट्स में, 2 पार्ट्स में, या 2 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाना हो। ठीक है, अब देखो, रीऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए जो पावर देता है ना, वो कौन? एक सेकंड यार, ये थोड़ा सा काला हो गया। देखो, रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जो पावर देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट देता है? वो देता है पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 1 का मतलब ही है ही, ये लिखा हुआ है पार्ट 1 में क्या, इसका मतलब क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को चेंज करना। ओके, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट देता है ये पावर? ये देता है पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 1 में आर्टिकल फ्रॉम 1 to 4, बट इसमें भी जो सबसे मेन आर्टिकल है ना, वो है आर्टिकल 3। वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3, जो इसके साथ डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के साथ। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी? देखो, प्रॉब्लम ये थी कि आर्टिकल 3 को जो रोकता था JNK में लगने से, वो रोकता था आर्टिकल 370। ठीक है, देखो, आर्टिकल 3 का मतलब क्या हो गया? रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्री को क्या करना? रीऑर्गेनाइज करना। बट इसको रोकता था आर्टिकल 370। ठीक है, किस में लगने से? JNK स्टेट में लगने से, JNK स्टेट में एनफोर्स होने से। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या किया गया कि आर्टिकल 370 को ही रिमूव किया गया। ठीक है, और आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद आर्टिकल 3 लग पाया JNK स्टेट में। ओके, तो आपने क्या याद रखना है कि आर्टिकल 3 का मतलब ही क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन करना स्टेट्स को। ठीक है, बट इसको रोकता था आर्टिकल 370। सबसे पहले आर्टिकल 370 को हटाया गया, और उसके बाद आर्टिकल 3 एनफोर्स हुआ कहाँ पे? JNK स्टेट में। ओके, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आर्टिकल जो 3 था, ये कौन लाया? ये लाया श्री अमित शाह जी लाए। ठीक है, कौन लाए? श्री अमित शाह जी, जो होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। ठीक है, होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और ये लाया गया
बिल की फॉर्म में। किस फॉर्म में लाया गया? बिल के फॉर्म में, क्योंकि ये अभी एक्ट बना ही नहीं था। कब? इस डेट को। ये अभी एक्ट नहीं बना था, ये क्या लाया गया? इसको बिल के फॉर्म में लाया गया। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप किसी भी हाउस में ले जाएंगे तो सबसे पहले बिल के फॉर्म में ले जाएंगे ना। बाद में जब वो पास हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले इसको बिल के फॉर्म में लाया गया। कौन लाए? ये लाए श्री अमित शाह जी। ठीक है। कहाँ पे लाए? ये लाए राज्यसभा में। ठीक है। कौन सी डेट को? 5 अगस्त 2019 में। ठीक है। सो 5 अगस्त 2019 में सबसे पहले 370 को हटाया गया। उसके बाद JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लाया गया। ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है। और देखो उस टाइम पे राज्यसभा में इसके फेवर में कितने वोट पड़े? इसके फेवर में पड़े 125 वोट। ओके। और इसके अगेंस्ट में कितने पड़े? 61 वोट। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव का मतलब हो गया कि इसके फेवर में जो वोट पड़े, और नेगेटिव का मतलब हो गया जो कि इसके अगेंस्ट में वोट पड़े। ओके। तो ये बात आपने याद रखनी है क्या? कि सबसे पहले आर्टिकल 370 को हटाया गया, और आर्टिकल 370 को हटाया गया और आर्टिकल 35A को भी, और उसके बाद इस बिल को लाया गया। किसको? बिल का नाम क्या है? बिल का नाम यही है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। क्योंकि पहले ये बिल था। ठीक है। जब मंजूरी मिल गई दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट से, उसके बाद जाके ये एक्ट बना। ठीक है। सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया। ठीक है जी। सबसे पहले लोकसभा से भी पहले कहाँ पे पेश किया गया? राज्यसभा में। ठीक है। और कौन सी डेट को पेश किया गया? 5 अगस्त को। फेवर में कितने वोट पड़े? 125। अगेंस्ट में कितने वोट पड़े? 61। ठीक है। जब यहाँ से ये पास हो गया, उसके बाद इस बिल को पेश किया गया लोकसभा में। कहाँ पेश किया गया? लोकसभा में। कब? 6 अगस्त 2019 में। ठीक है। ये डेट्स आपने याद रखनी है, तभी मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा है, क्योंकि ये डेट्स पूछी जाती है पेपर में। ठीक है। 6 अगस्त 2019 में कहाँ पे लाया गया? लोकसभा में। और उस टाइम पे इसके फेवर में कितने वोट पड़े? 370। और इसके अगेंस्ट में कितने वोट पड़े? 70। ये फिगर्स आपने याद रखनी है, ये नंबर्स आपने याद रखने हैं। ठीक है। इसके फेवर में लोकसभा में कितने वोट पड़े? 370। और इसके अगेंस्ट में कितने वोट पड़े? 70। ठीक है। जब यहाँ से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, उसके बाद भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी दे दी, अपना असेंट दे दिया। कब? 9 अगस्त 2019 में इस बिल को मंजूरी दे दी। ठीक है। असेंट दे दिया। कब? 9 अगस्त 2019 में। और उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है। श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है। प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे श्री रामनाथ कोविंद। और उसके बाद ये जो बिल था, ये किस में क्या बन गया? ये बन गया एक्ट। ये क्या बन गया? ये बन गया एक्ट। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखी। ठीक है। उसके बाद जब ये असेंट भी मिल गया, तो एनफोर्स होने में, एनफोर्स कब हुआ? ये फाइनली एनफोर्स हुआ JNK में। कब? 31 अक्टूबर 2019 में। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। देखो मंजूरी मिली कब? 9 अगस्त 2019 में। बट ये एनफोर्स कब हुआ? ये लागू कब हुआ JNK में? ये लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 में। ये डेट्स आपने याद रखनी है। ठीक है। अब देखो लागू हो गया। ठीक है। लागू होने के बाद, और एक और बात देखो, मैंने यहाँ पे ये एरो बनाया ना, तभी जब प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया, उसके बाद जाके ये क्या बना? ये बन गया एक्ट। ठीक है। उससे पहले क्या था? ये बिल। ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब उसके बाद देखो आर्टिकल 3 को मैंने बताया कि भाई आर्टिकल 3 को लागू होने से रोकता था आर्टिकल 370। किस में? JNK स्टेट में। बट आर्टिकल 3 को यूज करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है ना। पार्लियामेंट के पास पावर थी क्या? आर्टिकल 3 को यूज करने की, जिससे कि रीऑर्गेनाइज किया जाए स्टेट को। और पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, है ना। एंड प्रेसिडेंट। जब यहाँ से मंजूरी मिल गई, तो आर्टिकल 3 को यूज किया गया और JNK स्टेट को डिवाइड किया गया। ठीक है। JNK स्टेट को डिवाइड किया गया कितने में?
JNK स्टेट को डिवाइड किया गया यूटी ऑफ JNK में एंड यूटी ऑफ लद्दाख में। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आर्टिकल 3 का यूज़ करके JNK स्टेट को डिवाइड किया गया कितनी यूटीज़ में, 2 यूटीज़ में, यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, और यूटी ऑफ JNK में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आई, 20 डिस्ट्रिक्ट्स, और यूटी ऑफ लद्दाख में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आई, 2 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और जम्मू डिवीज़न में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आई, देखो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, जम्मू डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट्स आई 10 और कश्मीर में आई 10। ठीक है, और लद्दाख के हिस्से में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आई, 2 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आई, आपको पता है, आई ले एंड कारगिल। ठीक है, ले एंड कारगिल। ओके, अब देखो यूटी ऑफ JNK तो बन गई, ठीक है, लेकिन यूटी ऑफ JNK बनी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, विद लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब यूटी ऑफ JNK बनी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, बट यूटी ऑफ लद्दाख बनी लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना। ठीक है, याद रखना कि यूटी ऑफ JNK बनी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, लेकिन यूटी ऑफ लद्दाख बनी लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना। ठीक है, इतना याद रखा। अब उसके बाद यूटी ऑफ JNK में देखो लोकसभा की सीट्स कितनी मिली, यूटी ऑफ JNK को 5। ठीक है, और यूटी ऑफ लद्दाख को लोकसभा की सीट्स कितनी मिली, 1। ओके, एंड यूटी ऑफ JNK में राज्यसभा की सीट्स कितनी मिली, 4। एंड यूटी ऑफ लद्दाख में राज्यसभा की कोई सीट नहीं मिली। ओके, सो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और कोशिश करूँगा इसको करने की। ठीक है, टाइम कितना हुआ, अच्छा ठीक है जी, टाइम है। चलिए जी, इतनी बात समझ आ गई आपको। ओके, ये मैंने सब समझा दिया आपको। हाँ, और एक और बात, देखो आर्टिकल जब 370 को हटाया गया ना, तो उसी टाइम पे आपने याद रखना कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को भी हटाया गया। ठीक है, कब, जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया उसी टाइम पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को भी रिमूव किया गया। ठीक है, JNK से, और उसके बाद ही JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, एक और बात देखो, यहाँ पे JNK स्टेट में ये तो ठीक है डिवाइड किया गया, लेकिन JNK स्टेट में एक्चुअल में आर्टिकल ये भी लगाया गया, कौन सा, 239A, जिससे कि ये एक्ट करे किसकी तरह, यूटी ऑफ पुडुचेरी की तरह। ठीक है, यूटी ऑफ पुडुचेरी की तरह ये उसी तरह बिहेव करे जैसे यूटी ऑफ पुडुचेरी करती है। कौन, JNK स्टेट, किस आर्टिकल से, आर्टिकल 239A से। ठीक है, और आर्टिकल 239A क्या कहता है कि स्टेट या यूटी गवर्न होगी, उसको गवर्न कौन करेगा, LG। कौन गवर्न करेगा, LG। मतलब LG जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और आर्टिकल 239A को लगाया गया ताकि JNK स्टेट किसकी तरह बिहेव करे, यूटी ऑफ पुडुचेरी की तरह। मतलब यूटी ऑफ पुडुचेरी में जैसे काम होता है वैसे JNK स्टेट में भी काम हो। ठीक है, बात समझ आ गई। और एक और बात देखो, सबसे पहले JNK में बिफोर 370 बाई कैमरल था JNK, मतलब यहाँ पे क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। बट इसके बाद JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये कन्वर्ट हो गया यूनिकैमरल में। यूनिकैमरल मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर होगी आपको कि बाई कैमरल से ये कन्वर्ट हो गया, किस में चेंज हो गया, किस में, यूनिकैमरल में। ओके, इतनी भी बात क्लियर हो गई। और एक और बात देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली तो बन गई, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी पावर कितनी है वो हम देखेंगे। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में पावर ये थी कि ये स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉज बना सकती है। ठीक है, लेकिन पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर में ये कोई भी लॉ नहीं बना सकती। माइनस लिखा ना, माइनस मतलब, माइनस का मतलब ये कोई भी लॉ नहीं बना सकती। किस में, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर में। ओके, लेकिन स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में ये लॉस बना सकती है, कौन सी, हमारी यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सो ये आपने याद रखा। चलिए जी, इसके बाद इसमें क्या याद रखना आपने, हाँ एक और बात देखो, JNK रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है ना, ये एक्चुअल में इन 3 से बना हुआ है। मतलब इन तीनों को ऐड करके ही
JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना। ठीक है, क्या क्या? 103 सेक्शन, 14 पार्ट्स, 5 शेड्यूल्स। ठीक है, 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स, 5 शेड्यूल्स। ओके, और एक और चीज़ देखो, 14 पार्ट्स तो ये तो आपको याद करने को पड़ेंगे। ठीक है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा, हो सकेगा तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसको याद करने की। ठीक है, 5 शेड्यूल ये भी आसान है, इसको भी याद करने की मैं ट्रिक बता दूंगा। 103 सेक्शंस है ना, देखो ये पूरा याद करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको मिक्स हो जाएगा। 103 सेक्शंस में आपने करना है 30 से 40 सेक्शंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आना होगा तो इन्हीं में से पेपर आ जाएगा, नहीं आना होगा तो फिर आपके लिए ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो बैटरी बहुत कम रहेगी, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलिए जी, इतनी बात भी आपको समझ आ गई। एक सेकंड में टाइम करता हूँ। हाँ ठीक है, इतनी बात भी समझ आ गई। और इसमें क्या है, पावर भी होगी। एक और चीज़, जब JNK यूटी और लद्दाख यूटी को अलग किया गया तो उसके बाद देखो हाई कोर्ट ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर था ना, वो दोनों के लिए है। ठीक है, वो दोनों के लिए है। क्या? यूटी ऑफ JK के लिए भी और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए भी कॉमन हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए भी एंड यूटी ऑफ लद्दाख के लिए भी। ओके, इतना याद रखा आपने। एक और बात देखो, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो सीट्स थी ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो उनमें भी थोड़ा चेंज आया। वो क्या कि 107 सीट से ये चेंज हो गया, किस में इंक्रीज हो गया, 114 सीट्स में। ठीक है, डीलिमिटेशन के बाद, जिसमें जम्मू की सीट्स कितनी बढ़ी? 6 सीट्स, और कश्मीर की कितनी सीट बढ़ी? 1 सीट। SC ST की कुछ सीटों को रिजर्व रखा गया। ठीक है, मतलब SC ST सीटों को रिजर्व रखा गया, अब ये समझ लो। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर टू वुमेन सीट्स को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 2 सीट्स वुमेन के लिए क्या करेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। और 24 सीट्स को POK के लिए वैकेंट रखा गया। ठीक है, कितनी सीट्स को? 24 सीट्स को। ओके, POK के लिए क्या रखा गया? वैकेंट रखा गया, खाली रखा गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 114 सीट्स हैं टोटल, है ना, जिसमें कि 24 सीटें किसकी हैं? POK की। ठीक है, जिसको वैकेंट रखा गया अभी के लिए। उसके बाद 47 सीट्स हैं कश्मीर डिवीज़न में, और 43 सीट्स मिली हैं कहाँ पे? जम्मू डिवीज़न में। ओके, तो ये 43 सीट्स रखेगी जम्मू डिवीज़न के लिए, 47 सीट्स रखेगी कश्मीर डिवीज़न के लिए, और 24 सीट्स रखेगी POK के लिए जो वैकेंट है। ये कौन सी सीट्स है? ये लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमारे मेंबर्स इलेक्ट होंगे, MLA बनेंगे, ये वो वाली सीट्स की बात हो रही है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए जी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, और इसमें कुछ रह गया? हाँ, एक और बात देखो, जब यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा तो यहाँ पे 106 सेंट्रल लॉस भी लगे, जो सेंटर के लॉस से। ठीक है, एक कितने लगे? 106 प्लस लिखा है ना, तो लागू हुए कितने लॉस? 106 लॉस लागू हुए। 153 स्टेट लॉस को माइनस मीन्स इनको हटाया गया। ठीक है, और 166 लॉस को, जो स्टेट लॉस थे, उनको सेम रखा गया। जो पहले वो थे उनको वैसे ही रखा गया। स्टेट लॉस को, 153 लॉस को ख़त्म किया गया, और 106 लॉस को दोबारा लागू किया गया, लगाया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। ओके, सो और एक और बात, ये पॉइंट्स भी आपने देखो यार याद रखो, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार बनता है कि कितनी सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। ठीक है, याद रखना, 103 सेक्शन, 14 पार्ट्स, 5 शेड्यूल्स। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, वो मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें याद रखना है क्या? हाँ, ये भी याद रखना है क्या, कि जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगाया गया तो 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट भी लागू हो गया यहाँ पे। वो क्या कहता है? वो कहता है कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी में। वुमेन को क्या मिलेंगे? इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी में। ठीक है, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ACB किसके अंडर आ गई? LG के अंडर। ठीक है, रणबीर पैनल कोड को चेंज किया गया इंडियन पैनल कोड में, मतलब कन्वर्ट किया गया इंडियन पैनल कोड में। और
जेके सीआरपीसी को कन्वर्ट किया गया सेंट्रल सीआरपीसी में। ओके, तो याद रखना कि 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट लगाया गया, ठीक है, आफ्टर जीएनके रिकॉग्निशन एक्ट, जिसमें कहा गया कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी में, जो कि पहले नहीं थे, ठीक है, इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी में। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो को एलजी के अंडर लाया गया, ठीक है, रणबीर पैनल कोड को इंडियन पैनल कोड में कन्वर्ट किया गया और जीएनके सीआरपीसी को सेंट्रल सीआरपीसी में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। सो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर किए, ओके, जितने बन सकते थे, ठीक है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्या, कल पढ़ेंगे हम ये, ठीक है। इसमें 14 पार्ट्स, 5 शेड्यूल्स और 103 सेक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी ना, जो पेपर में बार बार आती हैं, मैं सिर्फ वही करवाऊंगा, ठीक है। वो होंगे 30 से 40, जितना मेरा आइडिया है। तो इतने भी कर लोगे, इतना भी याद रख लोगे, ये भी बहुत आपके लिए, ओके। सो कल मिलते हैं और इसको हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। और तो नहीं कुछ रह गया पॉइंट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और तो नहीं कोई पॉइंट रह गया। नहीं नहीं, और कोई पॉइंट नहीं रहा, मैंने सारे कवर कर लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।